बनाता है, परेशान करता है। अरे कहाँ तक कहें, कभी कभी तो ऐसे बच्चों के माता पिता उनको परेशान करते हैं कि सेवा करते हो, कथा सुनते हो, साधु महात्माओं के। इसलिए भैया जीवन में आने वाले आर्त, संकट, विपत्ति, आपत्ति, इनको ऐसे स्वीकार करो, और जीवन में आने वाला प्रेम, भक्ति, भाव, भजन, उसको ऐसे स्वीकार करो, दोनों भुजाओं से स्वीकार करो, पूर्ण रूपेण उसको अंगीकार करो। साल का प्रारंभ है, आप लोगों के साल का प्रारंभ मुझे लगता है बड़ोदरा में जितने लोग रहते हैं उनमें से जो लोग कथा में आए 7 दिन, सबसे अच्छा साल आपका ही जाने वाला है। ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि उनका बढ़िया नहीं जाएगा, उनका बढ़िया भी, उनको ज्यादा कमाई होगी, उनका खूब यश होगा, उनका खूब वैभव बढ़ेगा जो कथा में नहीं आए, लेकिन जो कथा में आए थे उनका नाम बढ़ेगा, उनका भजन बढ़ेगा, उनकी भक्ति बढ़ेगी, वृंदावन के प्रति प्रेम बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात, इस साल के 365 दिनों में से 7 दिन हटा करके अब जो भी संकट आएंगे उनसे जूझने का बल प्राप्त होगा, लड़ने का एक सामर्थ्य प्राप्त होगी। बस ऐसे ही लीजिएगा उसको, ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा उस तरफ। अच्छा क्या हुआ इस पर विचार कीजिएगा। ठाकुर जी ने एक नख पर गिरिराज धारण करके ये संकेत किया। अच्छा, कोई भारी चीज उठाओ, अभी ये स्पीकर रखा, इसको मैं उठाऊंगा तो मुझे झुकना पड़ेगा, मेरे को पैर के घुटने झुकाने पड़ेंगे। भारी वस्तु उठाने में झुकना, टेढ़ा मेढ़ा होना पड़ता है, पर ठाकुर जी भारी वस्तु ऐसे ही उठा लेते हैं, सीधे। श्रीनाथ जी सीधे ही खड़े रहते हैं, और वंशी पाम टेढ़े, कमर टेढ़ी, गर्दन टेढ़ी, हाथ पाम सबरे बांके बिहारी बन जाते हैं। क्यों? ठाकुर जी कहते हैं प्रेम को भार सहो नहीं जाए। प्रेम ज्यादा भारी है, प्रेम ज्यादा मूल्यवान है मेरे लिए। तो गिरिराज जी धारण किए। धारण करने के पश्चात सब ब्रजवासी बोले, लाला तेरी उंगली में इतनी ताकत कहां से आई, तेने कैसे उठा ली गिरिराज जी? ठाकुर जी बोले, हम जय जय हैं, या हमारे उठाए हमने। हे मधुमंगल श्रीदामा प्रणाम करो, हम जय जय हैं। ब्रजवासी बोले, दोबारा बोलियो लाला, कहा है तू? ठाकुर जी ने शर्मा के बोले, हम जय जय हैं। ब्रजवासी बोले, ऐसा कौन सा काम कियो भैया जय जय तेने? मधुमंगल बोलो, जय जय बनो डोले, 7 दिना में 4 दिना तो नहावे ना है, जय जय है। अरे हमें सब पता हो, यशोदा मैया गीले पानी तो मुंह पहुंच देते रहो। ठाकुर जी कह रहे, अच्छा बताऊं तो है? लाला ध्यान दे, गिरिराज जी नीचे नहीं आ जाए। सब ब्रजवासी देखोगे कैसी बात, हमारे सामने ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठा लिए होते, हम तुरंत मान जाते कि ये भगवान है, ये अब नॉर्मल व्यक्ति है, हमारी तरह नॉर्मल नहीं है। पर ब्रजवासी मान नहीं रहे हैं। क्यों? सीधे। अंत तो गत्वा ठाकुर जी ने कही, मैंने पूतना मारी, अघासुर मारो, बकासुर मारो, कालिया नाग मारो, इतने सारे मैंने राक्षस मारे, आज मैंने गिरिराज जी उठा लियो, अब नहीं मानोगे कि मैं जय जय हूं? कोई सामान्य व्यक्ति कर सके? ब्रजवासी बोले, बस 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 लाला, बहुत है गई, मारी तेने पूतना। अरे लाला तेने पूतना नहीं मारी तो? हमारे 84 कोस के ब्रजमंडल के परकोटा को एक नियम है, ज्यादा पुण्य करेंगे, ज्यादा तप करेंगे और भीतर प्रवेश करेंगे तो ही जीवित रह पाएंगे। इन राक्षसन ने कोई पुण्य तप कियो नहीं, भीतर प्रवेश कर गए, अपने आप मर गए। और उन मरे मरायन में हाथ धर के तेने सबरो श्रेय ले लियो। पूतना तो नंद भवन में घुसते ही मर गई, और वह मरी भाई पूतना की गोद में चढ़ गए, के मैं जय जय हूं। ठाकुर जी बोले, कोई गिरिराज जी संभाल ना पावे को 10 मिनट, नहीं तो या कोई को पधरा के मैं सबन के पाम छू लूंगा एक बार। मतलब तुम कैसे भी साबित करोगे कि मैं जय जय नहीं हूं? बोले, हम साबित कर देंगे, तू जय जय ना है। अब सांची बता, तेने कैसे उठाए हो? ठाकुर जी के प्रेम सजल हो गए नेत्र। कितने प्रेमी हैं ब्रजवासी, अपने प्रेम के आगे मेरी प्रभुता स्वीकार नहीं करते। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सुन, मैंने गिरिवर लियो उठा।
ठाकुर जी का एक नाम है मान देना। दूसरों को मान देते हैं, दूसरों को श्रेय देते हैं, अंग्रेजी में कहूं तो दूसरों को क्रेडिट देते हैं। खुद करते हैं और दूसरों को श्रेय देते हैं। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो। पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं हूँ कुछ भी ये कमाल हो रहा। क्यों? करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सबका। अच्छा, जब हम ये बात गाते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है ये वाला पद जब हम गाते हैं तो ठाकुर जी हंसते तो हैं हम पे। बात बना रहा है, बैठे बैठे सब कह रहा है कि सब मैंने किया तो मैंने ही है, पर देखो कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। अभी अगर इससे किसी ने जाकर, मैं ही जाकर के कह दूं अच्छा भैया सब मैंने किया, तो ला चल घर की चाबी दे दे मुझे, तू निकल बाहर, ये घर मैंने बनवाया हो, गाड़ी मैंने दिलवाई, सब कुछ मैंने करवाया हो। ठाकुर जी आप तो वैकुंठवासी हो, आपको क्या आवश्यकता, मेरे छोटे से घर में क्या करोगे आप, वहीं रहो। हमारा क्रेडिट कोई ले ना जाए, मैंने ये किया इस बात को कोई नकार ना दे, इसकी भी चिंता लोगों को लगी रहती है। ये मैंने किया, प्रसिद्धि हो गई कथा की, ओ बहुत बढ़िया कथा हुई महाराज जी हुई। बहुत जगह ऐसा कथाओं में होता, फिर उसके बाद कई बार उन लोगों में आपसी द्वंद्व हो जाता है, मैंने ये किया था, मैंने ऐसे करवाया था। फिर एक बोले अरे सब बातों की बात छोड़ो, व्यास जी मैंने बताए थे, इनको बुलाओ, मैंने नहीं बताए तो कैसे काम चलता। ठाकुर जी ऐसे नहीं है। ठाकुर जी सब कुछ करने के बाद आप ही को श्रेय दे देते हैं, अरे तेने ही किया यार, मैंने थोड़ी कछु किया है। सब ब्रजवासियों को श्रेय दिया, अरे ग्वालन ने मुंह पे कृपा करी, गैया गोपीन ने मुंह को मक्खन खवायो, श्री किशोरी जी की कृपा से मैंने गिरिराज जी उठाए। ऐसे हमारे ठाकुर जी 7 दिन तक गिरिराज जी धारण किए। 7 दिन बाद इंद्र के मान का मर्दन हुआ। इंद्र ने आकर के भगवान की स्तुति गाई। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्यय काल उपात दंड हिताय स्वेच्छा तनुभी समीह से मानम विधुन्वन जगदीश मानिना। आप मेरे पिता हैं, आप मेरे गुरु हैं, मैंने अपराध किया है नाथ, कृपा करके मुझे दंड दीजिए। ठाकुर जी बोले तुमने अपराध तो किया लेकिन मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अपराध के कारण व्रजवासी सब मेरे समीप आ गए, मेरे निकट आ गए, इसलिए मैं तुमको क्षमा करता हूं। ठाकुर जी ने इंद्र को क्षमा किया। तत्पश्चात गैयाओं ने भगवान का नामकरण गोविंद किया। एकादशी व्रत की महिमा बताई गई। ठाकुर जी व्रजवासियों को संकेत प्राप्त हो गया कि ठाकुर जी जय जय हैं। कैसे प्राप्त हुआ? एक प्रसंग ऐसे आता है कि नंद बाबा अर्धरात्रि में यमुना जी स्नान करने के चले गए और उस समय पर स्नान करने चले गए जिस समय देवताओं के, गंधर्वों के स्नान का समय होता है। 3:45 बजे से पूर्व, अगर सुबह सुबह 3:45 बजे से पूर्व आप देव नदियों में स्नान करते हैं तो उसको कहीं ना कहीं शास्त्रों में हो सकता है मेरे समय आगे पीछे हो, पर उसको निषेध माना गया। क्यों? क्योंकि वो देवता गंधर्व जनों के स्नान का समय है। उस समय मानव स्नान नहीं, मानवों के स्नान का समय ब्रह्म मुहूर्त है और ब्रह्म मुहूर्त 3:45 बजे शुरू होता है। 3:45 पे शुरू होता है ब्रह्म मुहूर्त। उसके बाद आप देव नदियों में स्नान कर सकते हो। तो समय ना पता होने के कारण
नंद बाबा नदी स्नान करने के लिए गए तो गंधर्व जन इनको लेकर के गंधर्व लोक देवलोक ले। नंद बाबा बहुत देर तक डुबकी लगाए, बाहर नहीं आए तो हड़कंप मच गया। सबने जाकर के लाला को बताई, लाला नंद बाबा भीतर गए, बाहर नहीं आए। कालिया नाग तो चलो गो, फिर नंद बाबा बाहर क्यों नहीं आए? ठाकुर जी ने दिव्य दृष्टि से देखा कि ये तो देवलोक चले गए। तुरंत ठाकुर जी ने दूसरे रूप से देवलोक में प्रकट हुए, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके। नंद बाबा ने जैसी देखी, जे तो मेरो लाला या कि चार भुजा कहां ते आ गई। ठाकुर जी को देखते ही गंधर्वों ने नंद बाबा को छोड़ दिया। बोले जय जय, ये असमय में स्नान कर। बोले हमारे पिताजी हैं, तुरंत वापस छोड़ के आओ। तो नंद बाबा वापस आए, ब्रजमंडल में आकर के उन्होंने पूरी बात बताई। बोले भैया लाला तो चार भुजा वारो डोल लो वहां पे हमारो। तो सब ब्रजवासियों ने ठाकुर जी से कही, लाला तू सांची में जय जय? ठाकुर जी बोले हम जय जय। लाला देख तू जय जय होगो कोई और लोक में, हमारे काजे तो तू लाला है। हम बात को ही मानेंगे कि तू हमारा लाला है। बोले तो मैं कौन सा कह रहा हूं कि मुझे जय जय मानो, लेकिन लाला एक काम कर दे। बोले कहा तू जय जय तो एक बार हमको वैकुंठ को दर्शन करा ला, कैसो है? ठाकुर जो चलोगे? बोले हाँ। मधुमंगल श्रीदामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा सुबल तोष, भगवान के सारे ग्वाल बाल तैयार हो गए और ठाकुर जी का हाथ पकड़ करके सब अंतर ध्यान हुए, सीधे वैकुंठ पहुंचे। वैकुंठ के द्वार पर जय विजय चतुर्भुज रूप में खड़े हैं। ठाकुर जी को देखते ही दंडवत प्रणाम किया। ठाकुर जी बोले मुझे नहीं, इनको करो। मधुमंगल श्रीदामा को प्रणाम किया। मधुमंगल खुशी रहे, राजी रहे, तेरो ब्याह है जाए। सबको आशीर्वाद। लाला ये सबन की चार भुजाएं यहाँ पे? बोले हाँ। बोले हमें उन्हें चार भुजा वालों बना दे, हम भी बन के देखें कैसा लगेगा। ठाकुर जी ने चुटकी सी बजाई, उनकी भी चार भुजा निकल के आ गए। मधुमंगल श्रीदामा के लाला जी तो बहुत जोर को है वो। बोले कहा करेंगे? बोले दो हाथ से मटकी पकड़ेंगे, दो हाथ से मक्खन निकाल के खाएंगे। बड़ी दिक्कत हो, एक हाथ से मटकी पकड़ो, एक से खाओ। वहां पे भी वही सहज स्वभाव उनका। वैकुंठ में घूम रहे थे सब ग्वाल बाल। ठाकुर जी ने इनके लिए अद्भुत भवन बनवा दिए, मधुमंगल भवन, तनसुखा भवन, मनसुखा भवन। और वहां पे सब सहचरियां गंधर्वजन इनकी सेवा में लगे। जो खाने का मन वो खावे, जो पीने का मन वो पीवे। ऐसी पवन सुगंध बह रही है, नदी बह रही है, तालाब, इतना सुंदर है वैकुंठ। 2-4 घंटे बाद सबरे आए ठाकुर जी के पास। लाला देख लियो हमने वैकुंठ, घूम लिए। ठाकुर जी बोले बहुत बढ़िया, अब तुम सबरे यहीं रहो, मैं जा रहा हूं वापस। सबरे चरणन में गिर गए। बोले लाला जो वैकुंठ बहुत सुंदर है, पर हमारे व्रजते बढ़िया ना है। लाला हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ले। बोले कहा ये 2 भुजान ने ले ले, ये बड़े बड़े भवन ने निकाल दे, जो चाहिए हम तो मांग ले, लेकिन हमें वापस वृंदावन भेज दे भैया, हम माए छोड़ के कहीं ना जा सके। तब ठाकुर जी ने 33 कोटि देवताओं से कहा, ये हैं ब्रजवासी जो वैकुंठ का भी त्याग कर सकते हैं वृंदावन के आगे। इनकी उपमा और इनकी पहुंच तुम कैसे प्राप्त करोगे? ये ब्रजवासी अति अद्भुत है, जो वैकुंठ का सुख भी ऐसे त्याग देते हैं वृंदावन के आगे। वृंदावन में मिल क्या रहा है उन्हें? इतना विशेष कुछ भी नहीं, केवल और केवल ठाकुर जी की नुकुंज गलियां हैं, ठाकुर जी की मधुर लीला है, ठाकुर जी के मधुर दर्शन हैं, खावे पीवे के लिए दही माखन मिश्री और दूध है। बस यही में सुखी है ब्रजवासी, आते ज्यादा इन्हें कुछ चाहिए नहीं। आहा, जय हो। इसलिए हमारे रसिक जन गाते हैं, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मैं तो रटूं राधा राधा नाम, मैं तो रटूं राधा राधा नाम, दर्शन करूं सुबह शाम, दर्शन करूं सुबह शाम। ओ मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, मेरे मन में विराजे
विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा, जहाँ विराजे श्याम प्यारे, जहाँ विराजे श्याम प्यारे। ओ मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। हो मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, हे मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना। हो ये जगत है एक सपना, ये जगत है एक सपना, हो ये जगत है एक सपना, ये जगत है एक सपना। यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना, हो यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ और भैया ये बात तो भुजा उठा करके ऊंचे स्वर में बोलना, यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना। पर ओ मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, ओ मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, हे वृषभानु दुलारी, वृषभानु दुलारी, वृषभानु दुलारी, हे बरसाने वारी, बरसाने वारी, बरसाने वारी, बरसाने वारी, हे वृषभानु दुलारी, वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी। ओ जहाँ विराजे राधा रानी, हो जहाँ विराजे राधा रानी, हे जहाँ विराजे श्याम प्यारी, हो जहाँ विराजे श्याम प्यारी, हे मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा। बोल वृषभानु दुलारी की। एक बार कहो बोल वृषभानु के जमाई की। और मेरे मन में ना लागे कोई रंग, मेरे मन में ना लागे कोई रंग, हे मेरे मन में ना लागे कोई रंग, मेरे मन में ना लागे कोई रंग। ओ मैं तो रहूं संतन
हाँ मैं तो रहूं रसिकन के संग, मैं तो रहूं रसिकन के संग, मन में ओ मेरे मन में बढ़त उमंग, मेरे मन में बढ़त उमंग। ओ बरसाना बीरज रजधानी, बरसाना बीरज राजधानी, ओ बरसाना बीरज रजधानी, बरसाना बीरज राजधानी। भाव से जहाँ विराजे राधा रानी, भैया हम तो कल कथा पूरी करके सीधे बरसानो जा रहे हैं। लाला को ब्याहुला उत्सव है। आप सबको लाल जी के ब्याहुला की बधाई हो। पर अगर आप में से भी कोई की आवे की इच्छा हो तो जरूर पहुंच जाइए। किशोरी जी अपना पता वता सब बताए रही हैं। ओ मेरे अंगना में तुलसी को बेरवा, मेरे अंगना में तुलसी को बेरवा, मेरे अंगना में तुलसी को बेरवा, मेरे अंगना में तुलसी को बेरवा। ओ मेरे अंगना में तुलसी को बेरवा, मेरे अंगना में तुलसी को बेरवा। तुलसी निशानी बताए गई रे, तुलसी निशानी बताए गई रे, तुलसी निशानी बताए गई रे, तुलसी निशानी बताए गई रे। कौन बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। भैया आप लोगों का उत्साह देख करके और जो ये उमंग किशोरी जी के प्रति देख करके जाते जाते बस हम यही कह के जाएंगे कि आपको या जन्म में अगर मिल सके तो व्रज मिल जाए, लेकिन अगर किसी कारण से प्रारब्धवश इस जन्म में नहीं मिले तो भैया अगले जन्म में भले ही बंदर बनना पड़े, बनियो व्रज में। हो करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे। कौन बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, हे बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा। बोलो वृषभानु दुलारी की। बोलो बरसाने वाली की।
सब सखियन में श्यामा जू प्यारी, सब सखियन में श्यामा जू प्यारी, सब सखियन में श्यामा जू प्यारी। ओ मेरी श्यामा जू प्यारी, श्यामा जू प्यारी, मेरी राधा जू प्यारी, श्यामा जू प्यारी, अति भोली भारी, भोली भारी, अति सीधी साधी, सीधी साधी। ओ सब सखियन में श्यामा जू प्यारी, सब सखियन में श्यामा जू प्यारी। हाँ सब सखियन में श्यामा जू प्यारे, सब सखियन में श्यामा जू प्यारी। ओ सब सखियन में श्यामा जू प्यारे, सखियन में श्यामा जू प्यारी। मोहन के मन को लुभाए गई रे, मोहन के मन को लुभाए, मोहन के मन को लुभाए गई रे, मोहन के मन को लुभाए गई रे। बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी। हे बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। हे बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। ओ जो कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो नाम न जाने। ये तो कछु न जाने, कछु नाय जाने, मेरो नाम न जाने, मेरो नाम न जाने, मेरो नाम न जाने, नाम न ओ जाने, मेरो नाम न जाने, मेरो नाम न जाने, मेरो नाम न जाने, मेरो नाम न जाने। जो कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो नाम न जाने, ओ जो कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो नाम न जाने। हे राधा रंगीली बताए गई रे, राधा रंगीली, बताए गई रे, हाँ राधा रंगीली बताए गई रे, ओ राधा रंगीली बताए गई रे। कौन बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी। हे बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। ओ बरसाने की छोरी। देखो उत्साह देखो, ये देखो छोरा दूसरे छोरा पे चढ़ के नाच रहा है, देखो केम छो बड़ोदरा, मजामा मत बोलो, यो कहो आनंद मां। बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी। हे जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, वृषभानु दुलारी, राधे राधे, बरसाने वारी, राधे राधे, कीरत सुत प्यारी, राधे राधे, श्री कृष्ण प्यारी, राधे राधे, बरसाने वारी, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। पूछरी के लौटा की प्यार, क्या बात है बंसी वारे, शाबाश। बरसाने की छोरी
राधा गोरी बरसाने की चोली राधा गोरी गोरी। सब लोग विराज जाओ, सब लोग विराज जाओ। आज आनंद आ भी गयो। कथा के बाद में चर्चा करेंगे, अभी विराज जी जी। आप लोगों से कहते हैं द्वारिका मां कौन छे, तो आप कहते हो। अब कोई कहे बड़ोदरा में कौन छे, तो कहना बरसाने की छोरी छे। आप सबका उत्साह है भैया, इतने आनंद में आप लोग रहते हैं और सब जगह ही रहते हैं। ऐसा नहीं बड़ोदरा में, आप कहीं भी आ जाओ कथा में, ऐसे युवाओं में उत्साह दिखता है। हम तो सच बता रहे हैं कि हमारा बजट तो नहीं है, आप सबके भजन से हमारी चल रही है। आप सबके भजन से लाल जी हमसे प्रसन्न है। बस ऐसे ही आप लोग आनंद में रहो। आज हमको था कि भाई आज देखो रुक्मणी विवाह तो हम जल्दी जल्दी करेंगे, लेकिन व्रज लीला चल रही है, अभी रास का प्रसंग है, उसको थोड़ा विस्तार से कहेंगे। बाकी कल कथा सुबह 10 बजे से है, आप सब लोग समय से आ जाना। आप तो आते ही हैं, मैं भी समय से ही आऊँगा। वैसे हमको कथा का समय 3:30 ही बताया था पहले दिन से, वो आधा घंटा तो हो ही जाता है आने में। बाकी कल की कथा 10 बजे से है। आइए अब हम लोग रास के प्रसंग में प्रवेश करते हैं। बड़ा दीर्घ गंभीर और बिल्कुल आनंद के साथ सब लोग शांति से धैर्य पूर्वक श्रवण करें। जय हो। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। रस और रास ये दो भाव हैं। परसों मैंने आज भी हमारे एक बड़े अच्छे मित्र आए हैं, नंदलाल छांगा जी। ये भी आपके गुजरात की कच्छ की भूमि से हैं। बहुत अच्छा संकीर्तन करते हैं और इतने अच्छे अच्छे ठाकुर जी के भाव आधुनिक तरीके से गाते हैं। हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं और इनका नाम और इनका गांव हमको बहुत अच्छा लगता है। गांव भी नंद गांव है, हैं? नहीं, हाँ, वहाँ कच्छ में गांधी धाम में कथा हुई तो वहाँ आसपास में गांव हैं। एक गांव का नाम नंद गांव है, आपके गुरुजी का स्थान गोवर्धन है, वहाँ बरसाना भी है। ऐसे सब मुझे पता चला। और ये सब हमारे वहाँ ज़्यादातर आहिर समाज के लोग रहते हैं, जो हमारे ऐसा कहते हैं कि ठाकुर जी के साथ ही ब्रजमंडल से द्वारिका आए, वे सभी वहाँ हैं। आप भी बहुत अच्छा संकीर्तन और ठाकुर जी का मधुर भाव गाते हैं। परसों जब हम रात्रि में बैठे थे तो यहाँ के एक और अच्छे गायक हैं आदित्य गढ़वी जी, उन्होंने एक भाव हमको सुनाया और वो भाव बड़ा हमको भी बहुत अच्छा लगता है। नागर नंद जी ना लाल, नागर नंद जी ना लाल, रास रमनता मारी नथनी को वारी, कान्हा जड़ी हो तो आल, कान्हा जड़ी हो तो आल, रास रमनता मारी। आपको पता है ये नरसिंह मेहता का पद है, नरसिंह मेहता जी का पद है ये। उन्होंने गाया तो इतना प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने उस दिन रात्रि में हमारी बहुत देर कथा सत्संग चर्चा भी हुई, तो वो बोले महाराज जी इस पद के पीछे एक बहुत सुंदर भाव है। मैंने कहा क्या? तो फिर हमने उनको पूरी रास की कथा सुनाई। यही भाव श्रीमद् भागवत जी में है। वे बोले महाराज जी की नथनी खोई है, इसका मतलब क्या है? बोले व्यक्ति का ईगो होता है नाक में, उसकी न मेरी नाक है। बोले रास में तब तक प्रवेश नहीं होगा जब तक ईगो खोएगा नहीं, ईगो जाएगा नहीं। ईगो जब तक आपके अंदर है, आप भक्ति मार्ग में और भक्ति के रास में प्रवेश नहीं कर सकते। ईगो मतलब मैं कुछ हूं, ये भावना जब तक आपके चित्त में है। नाक के दो ही आभूषण हैं, दिखने वाली नथनी
और न दिखने वाला ईगो। जब तक वो न दिखने वाला आभूषण आपकी नाक में होगा तो आपको रास में प्रवेश नहीं मिल सकता। मैंने कहा ये आप भाव बता रहे हैं, यही श्रीमद् भागवत जी का भाव है। रस और रास में अंतर क्या है? रस का मतलब क्या है? आप द्वारिका जाते हैं, आप रणछोड़ जाते हैं, आप डाकोर जी जाते हैं। आज हम डाकोर जी गए थे सुबह, रोज क्रम बन रहा था, अब जाएंगे अब जाएंगे अब जाएंगे। आज कोई क्रम नहीं था तो आज ही चले गए। तो इसलिए संसार की क्रियाओं में क्रम बनाना चाहिए, भगवत क्रिया में कभी क्रम नहीं बनाना चाहिए। जब मन करे तुरंत भागो। तो आज यही हुआ, सुबह उठ करके अपने नित्य क्रम में लगे, बैठे बैठे पता नहीं क्या भाव, मैंने कि फोन करो भाई, गाड़ी लगवाओ, डाकोर जी जाएंगे। नींद भी पूरी नहीं हुई थी, थके भी थे, थोड़े अस्वस्थ भी थे, पर मन में आया। और 2 दिन क्रम बने, गाड़ियां खड़ी रही, वहां भी सब व्यवस्था हो गई, तो जा नहीं पाए। तो मानो ठाकुर जी ने संकेत किया कि मेरे पास आवे के लिए क्रम नहीं, जब मन हो आ जाओ। व्यवस्था बन रही है, योजना 5 दिन से द्वारिका जाना है, वृंदावन जाना है, द्वारिका जाना है, वृंदावन, नहीं जा पाओगे। मन तो ऐसा होना चाहिए, ऑफिस में बैठे हैं, काम कर रहे हैं लैपटॉप पर, कॉलेज गए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, दफ्तर गए हैं, कमाई कर रहे हैं, और नोट गिनते गिनते ही ऐसे याद आ जाए राधा वल्लभ लाल। उसी समय शटर लगाया, घर पे फोन किया, बोले 2 पराठे रख दो, फ्लाइट पकड़ो, पहुंच गए दिल्ली, सीधे वृंदावन। जब योजना बना करके जाओ तो समझो आप वृंदावन गए, और जब बिना योजना के अचानक जाओ तो सोचो ठाकुर जी ने बुलाया। तो रस में और रास में अंतर क्या? आप योजना बना के ठाकुर जी के पास गए, ये रस है। और बिना योजना के, या तो ठाकुर जी ने योजना बना के आपको बुला लिया, या ठाकुर जी आपके पास आ गए, ये रास है, ये रास है। आप बैठे बैठे घर में प्रतीक्षा विचार कर रहे थे, बहुत दिन हो गए महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं किया, पता नहीं इस साल बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। तभी आपके कोई रिश्तेदार, नातेदार, मित्र या कोई, मैं कह रहा हूँ, फोन ही आ गया और उन्होंने आके कहा भैया हम जगन्नाथपुरी गए थे, वहां से प्रसाद लाए हैं, कब मिलोगे घर पे, हम भिजवा देते हैं। इसको समझना ये रास है। ठाकुर जी याद कर रहे हैं, ठाकुर जी बुला रहे हैं। रस और रास में यही अंतर है। सीधी बात, आपने योजना बनाई ठाकुर जी से मिलने की, वो रस है। ठाकुर जी योजना बनाए आपसे मिलने की, वो रास है। रामदास बोढ़ाना जी के साथ में रास हुआ, नरसिंह मेहता जी के साथ रास हुआ। सांबल दास करके पुत्र थे नरसिंह मेहता जी के, 2 पुत्री थी, 1 पुत्र थे, सांबल दास। हाँ, निश्चित हुआ एक नगरी की बड़े सेठ जी की पुत्री से, धनवान थे। तो जब संबंध पक्का हो गया तो लोग बागों ने जाकर के सेठ जी से पूछा, कहाँ आपने अपनी बेटी का ब्याह पक्का किया? बोले कि अरे वो जूनागढ़ के अपने वो नरसिंह मेहता जी, उनके पुत्र से। अरे वो करताल पीटा, उनको लोग बहुत सारी उपाधियां दे रखी थी जूनागढ़ में। करताल पीटा मतलब करताल पीटता रहता पूरे दिन। और आपको एक अंदर की बात बताऊं, जब महादेव की कृपा से नरसिंह मेहता जी को रास का दर्शन हुआ, ये बात मैं कथा में जब नरसिंह मेहता जी का थोड़ा चरित्र कहा था तो मैंने कहा है, हमारे पूरे ब्रह्मांड में व्रज के भक्तों के अलावा यदि रास का दर्शन पूरे ब्रह्मांड में किसी को हुआ तो वो गुजरात के नरसिंह मेहता जी को हुआ रास का दर्शन। नहीं तो रास में ठाकुर जी महादेव को भी प्रवेश नहीं करने देते हैं। उस रास में नरसिंह मेहता गए। महादेव जब प्रकट होकर के बोले नरसिंह मेहता कुछ मांगो, तो महादेव से नरसिंह मेहता कहते हैं जो आपको भी दुर्लभ है वो दो। तब महादेव बोले मुझे दुर्लभ तो रास है। उस रास में गोपियों ने रोक दिया था, चलो वही रास दिखाता हूं। तो जब रास में पहुंचे तो ऐसा संकीर्तन किया नरसिंह मेहता जी ने कि ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, और ठाकुर जी ने अपने एक पांव का नूपुर नरसिंह मेहता जी के पांव में बांध दिया। तभी ऐसी प्रसिद्धि तो है कि एक पांव में नूपुर पहनते थे, पर हमारे व्रज के रसिक संत कहते हैं कि किशोरी जी ने भी अपने एक पैर का नूपुर, नरसिंह मेहता जी के दोनों पैर में नूपुर थे। तो जूनागढ़ में विशेष रूप से जो उनका अपमान होता था वो इसलिए भी होता था क्योंकि घुंघरू पहन के घूमते थे, अब छम 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 करते डोलते थे, तो सब लोग बड़ी हंसी उड़ाते थे उनकी।
आ गया, करताल पीटा आ गया, कीर्तनिया आ गया, गाल बजावा आ गया, चीखने चिल्लाने वाला आ गया, देखो मानव के नर के वेश में छोरी बन के घूम रहा है। ऐसा ऐसा लोग बोलते थे उनको। नरसिंह मेहता